चिट्ठियाँ कई तरह की होती हैं, एक जो सार्वजनिक की जाती हैं, एक जो गुप्त होती हैं। एक वो जो होती तो गुप्त हैं पर बाद में अरे धोखे से सार्वजनिक हो गई की श्रेणी में आती हैं। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था या खत का रुख दिखा रहा था, कुछ और भी हो गया नुमाया, वो अपना लिखा मिटा रहा था। सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता ऐसा, उसी का ईमा बदल गया है कभी जो मेरा खुदा रहा था। सिर्फ मोहब्बत में नहीं होता ऐसा, कुर्सियों की लड़ाई में भी होता है। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले तो उनके हाथ में कुछ नोट्स थे मीडिया से बात करते हुए, और वो नोट्स कैमरे पर नुमाया हो गए। श्रीकांत वर्मा माफ़ करेंगे लेकिन उनकी एक कविता है, केवल अशोक लौट रहा है और सब जयपुर का पता पूछ रहे हैं। कविता अशोक के शस्त्र रख देने पर ख़त्म होती है। कहानी में ऐसा होगा लगता तो नहीं है, पर मज़ा आ रहा है। 3 ताल का 103वां एपिसोड शुरू कर रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। ताऊ, कैसा रहा ये वीक? आपके लिए तो बहुत ही हैपनिंग रहा। अरे बहुत आनंद आ रहा है, कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। एक 3 तालिये ने मुझे मैसेज किया कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष तो नहीं बन रहे हैं, तो वो वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें, और कांग्रेस अगर सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे कांग्रेस का, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होगा उनका नाम है कमलेश ताऊ। ऐसा है कि राहुल गांधी कर रहे हैं यात्रा, अब बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, शायद पहली बार कर रहे हैं इतनी गंभीरता से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं, 50 किलोमीटर रोज, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस में ये विचार बहुत सघन रूप से चला कि जब वो बन नहीं रहे हैं अगले अध्यक्ष, तो यात्रा क्यों कर रहे हैं? नहीं, राम से प्रेरित है ताऊ। राम के वन गमन के बाद गद्दी को संभालने का, गद्दी नशी होने का नहीं, गद्दी को संभालने का दायित्व तो भरत पे आया। खड़ाऊं तो कोई खड़ाऊं लेकर के भरत बनेगा, और जब वो आएंगे जीत करके तो फिर वो वापस गद्दी संभालेंगे और तदोपरांत वो चक्रवर्ती बनेंगे, ऐसी संकल्पना है। हाँ, लेकिन कांग्रेस को ये लगा कि यार राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा कहीं लाइमलाइट में ना आ जाए, हेडलाइन ना बन जाए, तो उन्होंने पहले जयपुर में उससे बड़ा हेडलाइन क्रिएट किया और दिल्ली में हेडलाइन क्रिएट करने की घोषणा कर दी। तब से सारा फोकस जो है ऐसे लोगों पे लगा हुआ है जो उनके सेक्रेटरी बनेंगे। और नहीं, वो तब खबर में आ रहे हैं जब ये दिल्ली और जयपुर वाले उनसे मिलने जा रहे हैं। अजीब हालत है उनके सेक्रेटरी। इतना जीनियस लोग कौन बैठे हुए हैं कि मतलब ऐसे वक्त में भी फोकस उन पे नहीं रहने देना है, इसका इंतजाम इतना बढ़िया करते हैं ये लोग। लेकिन आपने वो फोटो देखी जिसमें अशोक गहलोत जब मिल के निकले सोनिया गांधी से, तो कैमरे में वो जो उनके हाथ में नोट्स थे जो उन्हें बोलना था, हाँ, जिसमें बीजेपी 10 करोड़ लिखा हुआ है। बीजेपी 10 करोड़, ये एसपी विल लीव पार्टी, 102 वर्सेस एसपी 18। वो एसपी कौन है, कोई व्यक्ति है या पार्टी है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है एकदम। नहीं, वो पार्टी छोड़ेगा उसी डायरी की तरह है जो डायरी 1999 से 2004 के दौरान चर्चा में रही। उसकी पहली लाइन है, जो हुआ बहुत दुखद है, मैं आहत हूँ। ये भी लिखा हुआ, अगर कोई आहत है तो वो ये लिख के ले गया है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि क्या बोलना है, उसकी क्रोनोलॉजी। अरे आहत को चाहत होने में टाइम नहीं लगता। अरे कल ही हुआ, क्या हुआ, एक बंदा आया और जानबूझ करके दूसरे के पैर में टंगड़ी मार दी, और जब वो गिर गया तो उसको बोला सॉरी। मतलब सब बंदे अशोक गहलोत बने घूम रहे हैं। अच्छा बाप भाई। रे दैया। तो अब वैसे अब तय माने कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले राहुल गांधी के सचिव होंगे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। हाँ, उनका वैसे चुनाव, हमने आज सवेरे हेडलाइन लगाई, मजबूरी का नाम मल्लिकार्जुन, मल्लिका के अर्जुन। उनका वैसे चुनाव हारने का इतिहास रहा अमित नहीं। वाघेला ने मुझे चित्र भेजा मलाइका और अर्जुन कपूर का और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 3 तालिये बदमाश हो गए सब। अविवाहित कांग्रेस के। लेकिन वो इकलौता चुनाव जो हारे अपने करियर में, वो 2019 का लोकसभा चुनाव है, बाकी सब चुनाव वो जीते हैं।
हाँ, असेंबली के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, एकदम सबसे मजेदार ये है ताऊ कि यूएन का चुनाव हार करके शशि थरूर कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस का चुनाव हार के कहाँ जाएंगे? वापस तो नहीं जा रहा यूएन में। शादियों के कार्ड में लिखा रहता है हमारे इस कार्यक्रम में थरूर आना। और अशोक गहलोत जब और ये गाना भी है, बोलते हैं। ओ थरूर तेरा 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 सुरूर। नहीं, अशोक गहलोत जब जरूर बोलते हैं तो वो भी थरूर जैसा लगता है। हाँ, फॉन्ट वाला मामला है। हाँ, लेकिन लेकिन ये इसमें राहुल सबसे गांधी की मजेदार जो है- प्रशंसा की जानी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, इतना क्राइसिस हो गया। वो चाहते तो ये बड़ा अवसर था कि अब तो मुझे संभालनी होगी, या लोग भी कह सकते थे। अभी वो दंडकारण्य से और आगे की तरफ जो है वो तमाम कोल भील और अन्य जातियों को, अन्य समुदायों को प्रभावित करते, चिन्हित करते, पारितोषिक देते, उस तो भी वनगमन की अवस्था में वो हैं। और जब भी कोई चलने लगे, वॉक करे, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि जो भी आदमी चल पड़े, चाहे किसी भी दिशा में जाए, चले। स्थूल रहेगा तो और ख़राब हो जाएगा। पहले से अच्छा है या ख़राब है महत्वपूर्ण नहीं है, रुका हुआ है तो ख़राब हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा? वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस का पुनरुद्धार होगा, गांधी परिवार और प्रभावशाली होगा, राहुल गांधी और परिपक्व होंगे। इन सारी चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये आपने सही बोला, क्योंकि जयराम रमेश ने बहुत क्लियर बोला कि ये कोई चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक मोरल यात्रा है, इसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस जो है सबसे बड़ा एनजीओ बनने जा रही है। पावर तो इनको चाहिए नहीं था। गुजरात नहीं जा रहे हैं। नहीं, लेफ्ट के खत्म होने के बाद किसी हाँ, को तो गुजरात जिम्मेदारी में लेनी जाना। थी ना। आप ये समझिए, लेफ्ट के खत्म होने के बाद में कांग्रेस इज द न्यू लेफ्ट। अब मॉरल विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, इलेक्टोरल विक्ट्री की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो आज अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे? ये सब एक तो चीज लेकिन मैं नाश्ता इसमें था। कहना चाह रहा हूँ, जो इतनी भर है कि ये जो घटनाक्रम है पूरा का पूरा, दिग्विजय सिंह का बैठ जाना, दिग्विजय सिंह का पर्चा भरने की घोषणा करना, अशोक गहलोत जैसे अति विश्वास पात्र व्यक्ति का इस तरह का जो आचरण स्वांग था, आचरण था, उससे अति क्षुब्ध गांधी परिवार, और फिर अशोक गहलोत के खेल से बाहर होने के बाद एक और खतरनाक तुरुप के इक्के का पर्चा भरने की घोषणा, ये सारी चीज़ें गांधी परिवार को खासा उद्वेलित करने वाली रही। तो खड़गे को भी नहीं पता था कि उनको आज पर्चा भरना पड़ सकता है। ये कल रात की बात है, यानी 29 सितंबर की रात की बात है। और उसके बाद कहा गया कि ना, ये अगर ये लोग आ गए तो पार्टी चाहे जहां पहुंचे हमारे लिए संकट हो जाएगा। कांग्रेस अभी किसी भी स्थिति में कामराज, कृष्ण मेनन और आपके सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, इस तरह का कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में है नहीं। तो गांधी परिवार हमेशा एक इजी ट्रांसफर ऑफ पावर, वो उस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। उनको केवल एक अश्वमेध का घोड़ा चाहिए जो उन्हें चक्रवर्ती बनाए, घूम के निशानदेही करके खुद आए। और जो सबसे बड़ी दुर्बलता और जो सबसे बड़ा एक्सपोज है इस पूरे इलेक्शन का, वो कमाल की चीज़ है। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ गांधी परिवार के पक्ष में है, पहले वो बता देता हूँ। ये साफ हो गया कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, वरना इस चुनाव में चुनाव जैसा कुछ है ही नहीं। आपने क्या पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जब से चुनावों की घोषणा हुई, किसी भी कांग्रेसी नेता को राज्यों में घूम घूम करके पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अपनी कैंपेनिंग, कन्वेंसिंग करते हुए देखा क्या? कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं है कि वो पार्टी को बचा सकते हैं, पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं, पार्टी के भविष्य के बारे में वो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पार्टी ऐसे वैक्यूम में है। दूसरा, उत्तर भारत में इनके पास नेता भी नहीं है। हाँ, तो दूसरा क्या है कि
तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कांग्रेस में गांधी परिवार ही सब कुछ है, ये पुनर्स्थापित हो गया। और तीसरी जो समस्या है वो भी गांधी परिवार है। दूसरी जो बात है वो भी ये है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की समस्या भी है। 29 राज्यों में से 2 राज्यों में आपकी सरकार है, जिसमें से बड़ा राज्य राजस्थान है, और उसको एक व्यक्ति जैसे तैसे करके वहां पे सरकार चला रहा है, जिसको कि उसका भाई रोज सवेरे उठ के चाय पीने से पहले, छोटा भाई, छोटा पायलट, असिस्टेंट पायलट, को पायलट, जो भी कहें, वो सवेरे उठ के चाय पीने से पहले सरकार को पहले 2-3 बार पिन मारते हैं। उसके बाद कहते हैं अब चाय ले आओ, हमारी बाइट हो गई। इस तरह के व्यक्ति के साथ में राजस्थान जैसे राज्य को लेके आगे जाना, नए किस्म की एकदम पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना, काम करना, वहां पे आपको 29 राज्यों में कोई नहीं मिला, वही एक आदमी मिला उंगली करने के लिए कि तुम आ जाओ और अध्यक्ष बन जाओ। अशोक गहलोत ने कभी भी ये मंशा व्यक्त नहीं की कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये उन पर लादी गई जिम्मेदारी थी, जिसको उन्होंने बहुत जादुई तरीके से अपने ऊपर से उतार दिया। अशोक गहलोत की खूबसूरत चीज क्या है इस पूरे खेल में, कि गांधी परिवार जो चाहता था, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ही ये नहीं चाहोगे, तुम ये चाहते हो ना कि मैं अध्यक्ष बनूं राष्ट्रीय, तुम ही नहीं चाहोगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। जिस लड़के का अगली सुबह यज्ञोपवीत होना था, वो शाम को ठेके पे पौवा लिए खड़ा मिला। ये हुआ है। तो इसमें दुर्बलता क्या जाहिर होती है? दुर्बलता जाहिर होती है, या जिसको ताऊ कहते हैं कि कैसे सलाहकार हैं, या कैसा ये सोचने का तरीका है इस परिवार का और इस पार्टी का, कि आप 29 में से केवल एक राज्य को उंगली मार रहे हो जहां पे चुनाव आने वाला है साल भर में और आपकी सरकार है। दूसरी समस्या कि अगर आप ये चाहते थे कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या आप राजस्थान से कठपुतली मंगा रहे थे, या वाकई ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ तब्दीली करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति खोज रहे थे? क्योंकि अगर आप सक्षम व्यक्ति खोज रहे थे तो ये इस एक निर्णय के पीछे आप क्यों पड़ गए? अगर 30 तारीख के बाद, चुनाव के बाद, पार्टी में सब कुछ अशोक गहलोत को ही तय करना था, सबसे बड़ा विटो पावर उन्हीं के पास होना था, तो राजस्थान में उनसे पूछ लेते, डिसेंट्रलाइजेशन अपना लेते, विधायकों से पूछ लेते कि किसको बनाया जाए। विधायक हमेशा किसी न किसी की लॉबी में होते हैं, लेकिन उनसे पूछ के बनाते। आप निर्णय लेने की जो आदत है, आपका फोबिया है, आपकी जो आपका डिसऑर्डर है कि नहीं सब कुछ आप ही तय करोगे, ये कब त्यागेंगे आप? ये राग दरबारी के वैद्य जी की तरह हर चीज़ को नियंत्रित करने की और खुद ही अपने हाथ में खेलने की, जो पर वैद्य जी ने भी शनिचरा को चुनाव लड़वाया था आखिर में, जब सीट आरक्षित हो गई, और उन्होंने खुद कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप क्या शनिचरा खोज रहे हैं कोई? कांग्रेस में गांधी परिवार की ये जो अति महत्वाकांक्षा है, जिसमें वो अपने हाथ से पार्टी को जाने भी नहीं देना चाहते और खुद जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहते, ये बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। और इससे ये समझ में आता है कि पार्टी का डिलेमा नहीं है, पार्टी का संकट नहीं है। ये डिलेमा, ये संकट, ये दुविधा, ये असुविधा, ये अदूरदर्शिता, ये सब कुछ गांधी परिवार को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, ये उन्हीं की है। तो दियम वस्तु गोविंदम तमेव समर्पये। और कोई कैंडिडेट नहीं था बाबा, उनको भी दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने वचन दिया था पायलट को कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वचन भी पूरा करना था। कैंडी फॉर द डेट लेके आए, और कोई कैंडिडेट नहीं थे। कमलनाथ के पीछे 84 का भूत है, और अपने दिग्विजय सिंह देखिए आ गए दौड़ में। पहले क्या होता था, दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं तो पार्टी जो है उनके बयान से दूरी बना लेती है, लेकिन अगर आप उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया तो दूरी कौन बनाएगा? बहुत मुश्किल था। तो फिर वो उनकी वाली अपने अरे मणिशंकर अय्यर वाली स्थिति हो जाती है। हाँ, और फिर क्या हुआ कि सडनली ना कल जो है 2 युवा नेता उभर के आए कि वो कमान संभालेंगे, थरूर और दिग्विजय जी, पर वो अंत में जो है देखिए कि उनसे ज़्यादा युवा एक व्यक्ति को दे दिया गया है। लॉन्ग लिव द क्वीन। सिर्फ 80 के हैं। नहीं, मैं एजिस्ट नहीं हो रहा हूँ, पर हमेशा एक ख्वाब रहता है कि पार्टी में नेतृत्व जो है युवाओं को दी जाएगी, ऐसा आश्वासन वो देते रहते हैं। युवाओं से 2-3 दशक ही आगे हैं, तो कोई बहुत दूर नहीं। और सब युवा निकल पड़े हैं, अब क्या भविष्य है? बालों की सफेदी या तादाद देख करके युवा होना तय नहीं होता है ना। मतलब आप विचार से कितने युवा हैं, ये भी तो एक चीज। हाँ, दिग्विजय और थरूर बहुत ही युवा है, बहुत ही युवा हैं।
अपन जब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं असली क्लाइमेक्स हुआ नहीं, वाह मुझे तो यू देखना है यू कि वाह। हाँ हाँ नहीं, अब हो गया, अब खड़गे ही बनेंगे। हाँ नहीं राजस्थान में क्या होगा ये देखना है। अभी हटाएंगे, बाद में हटाएंगे, गहलोत ही रहेंगे, अगर रह गए तो अगला चुनाव में देखो, उनको ये लगता है कि राजस्थान में हटना तो है ही, आज न कल, तो हटा ही देते हैं। वही निकले थे सचिन पायलट मिलके, तो वो भी काफी मुस्कान की चमकान थी उनके चेहरे पे। तो कई बार ज्यादा मुस्काना ना बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है। वो क्या गम है। हाँ, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ठीक है, खैर खिलेगा तो देखेंगे। पर मुझे ना फैसिनेशन होती है पायलट सरनेम से। अच्छा, हमको तो पायलट, मैं राजेश पायलट ने पायलट सरनेम रखा था क्योंकि पायलट थे वो, है ना। सचिन ने क्यों पायलट रख लिया? इनको अशोक गहलोत कह रहा है पायलट, पाए पे लेट लेट हमें पाए पे। फारूक इंजीनियर थे। फारूक इंजीनियर नहीं, कुछ कम्युनिटी हैं हाँ, देश जो में, इंजीनियर लिखती हैं। इंजीनियर नहीं लिखती, जो काम करते हैं, जैसे खुराकी वाला, दारू वाला, स्क्रू वाला, वो अपने बिजनेस के हिसाब से जाने जाते थे। वाला खास करके पारसी समुदाय में तो ये था ही, चूंकि वो तो आए थे ऐसे देश से जहाँ सरनेम नहीं होता है, मतलब, और उनके नाम जो है पहला पर्शियन होता था और दूसरा उनके बिजनेस को डिनोट करता था। फ्री की एडवर्टाइजिंग भी हो जाती थी कि स्क्रू कहाँ से लाना है, स्क्रू वाला के यहाँ से, है ना। ए जोसेफ, तभी केतन ने बुकरैत रखा है अपने नाम का। ठीक है, तो आज किन किन विषयों पे बात करने में बता देता हूँ। नवरात्र चल रहा है अभी, अपन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, पंचमी है बाबा, आज पंचमी है। हाँ, तो अपन आज व्रत, उपवास से लेकर के अनशनों पर बात करेंगे और उसके भोजन पर। ये फास्ट इतना स्लो क्यों लगता है, और क्या फास्ट उस वाले स्फीयर में आता है जिसके बारे में ताऊ कहते हैं कि ये रिलीजन की कल्चरल ब्यूटी है जिसको बचाया जा सकता है। तो इस पे बात करेंगे। और फिर बेजार खबर में अपने गुजराती भाई रमेश भाई सागर की बात, जिनके खाते में गलती से 11,677 करोड़ रुपए आ गए और उन्होंने आधे घंटे के लिए इस मौके को जैसे भुनाया, वो एक गुजराती ही कर सकता था। और दूसरी खबर बेजार, जिसमें उस जेल की बात है जहां रात बिताने के लिए लग रहे हैं 500 रुपये। 500 रुपये दीजिए, जेल में एक रात बिता करके आइए। इसी देश की बात हो रही है। और आखिर में सुनने वालों की चिट्ठियां हैं, पर पहले एक छोटा सा, शादीशुदा लोग भी जा रहे हैं इस पे। जेल जाने के दो तरीके, एक ये वाले तरीके से 500 रुपए दे के क्यों जाऊंगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि 500 रुपए दे करके एक रात बिता लो यार, पूरी जिंदगी का रिस्क क्यों ले रहे हो। 500 रुपए दे के क्यों जाऊं? किसी का 500 रुपए ले लो, वो FIR करेगा, चले जाओगे, आमदनी हो जाएगी। एक ब्रेक ले रहे हो, फिर बात करते हैं। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। ताऊ, आपको पता है खबर क्या है? एक और क्या खबर है कि इंडिया टुडे पॉडकास्ट के जो शोज़ हैं वो आते ही धमाल मचा रहे हैं एकदम। इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में। अरे भाई साहब, तो इंडिया टुडे पॉडकास्ट के 4 शोज़ हैं अभी। वाह, 5 शोज़ हैं, जिसके बारे में 100वें एपिसोड में ऐना ने बताया था। और हमें लगा कि एक बार एक जिक्र उनका कर देते हैं, क्योंकि उस समय हल्का फुल्का जिक्र हुआ था। अब वो शोज़ आ करके इस्टेब्लिश हो गए हैं। उसमें से कुछ शोज़ एप्पल की रैंकिंग में आ रहे हैं। एक नया शो आया है जो मैं भी सुनना शुरू किया है मैंने, डेटिंग एक्सपीरियंसेस पे वो शो है, द राइट स्वाइप। काफ़ी बोल्ड और अलग तरह का वो है, और उसमें 2 लड़कियां बैठ के अपने डेटिंग एक्सपीरियंसेस पे बात करती हैं, और काफ़ी उनके बायसेस भी हैं उसमें, बाय द वे। हाँ, पर यंग लड़कों सुनो और सीखो। हाँ, हमारे टाइम में ये सब सीखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। व्हाट नॉट टू डू। और एक शो और है जो मैं सुनता हूँ, गीताज वर्ल्ड। तो गीता मोहन है फॉरेन अफेयर्स एडिटर इंडिया टुडे टीवी में। तो वो इंटरनेशनल राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मसलों पर बातचीत करती हैं ऐना प्रियदर्शनी के साथ। काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका ये कवर करने में, इंटरनेशनल मसले उनको पूरी समझ में आते हैं। काफ़ी वो बड़ा एनरिचिंग है वो, उसको सुनना। तो आप भी सुनिएगा, जो लोग 3 ताल सुनते हैं। और निजी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक हाँ, काफी रहता है। डिफेंस का भी एक शो है, एक नथिंग बट द ट्रूथ भी है, वो नेशनल और इस तरह के मसलों पे सुनिएगा और बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं, और फीडबैक दीजिएगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। भारी वाला अंग्रेजी तो नहीं है ना? नहीं, सिंपल है, एकदम सिंपल। BSc कहाँ भैया? जरूर टाइप का तो नहीं है? नहीं, खड़गे टाइप का रहे तो अच्छा है। हाँ, खड़गे टाइप होना चाहिए। नहीं, वैसा है, बाबर आजम टाइप का है,
खड़गे अरे के बाबा, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। खड़गे। मुझे आज याद आ गया तो मैंने ट्वीट कर दिया था कि खड़गे के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़गे। क्या अद्भुत थी वो पंक्तियाँ। लेकिन तो अच्छा, नवरात्र चल रहे हैं बाबा, कुछ व्रत वगैरह का सीन? हाँ, लोग पेल के आलू खा रहे हैं। आलू का दाम महंगा हो गया है, केला महंगा बिक रहा है, संतरा सेब वगैरह सब महंगा बिक रहा है। साबूदाना किरवा के उससे निकलता है, उससे लोग गोली बना कहते हैं शाकाहार है, फलाहार है, खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। दे कुट्टू, दे सिंघाड़ा, एकदम ये पेलम पेल। कुट्टू का होता है भैया? क्या? ये इसी मौसम में सावा। कुट्टू के आटे के बारे में मैं सुनता हूँ, सिंघाड़े का कभी आटा नहीं होता है। सुनता। सिंघाड़ा कुट्टू बरादर हैं सब, तो ये पीट पाट के अपना। नहीं, मैंने किसी को बोला कि सिंघाड़े को ही कुट्टू बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हाँ, सिंघाड़ा नहीं है वो, जल का जो फल होता है ना, वो नहीं है, ये कोई कुट्टू और चीज होती है। और एक होता है सांवा का चावल, गोल गोल, हाँ है ना, कनोला टाइप, हाँ, वो भी व्रत में खाया जाता है। लाल टाइप का होता है क्या वो? नहीं, लाल नहीं होता, व्हाइट होता है, लेकिन हल्का ब्राउनिश। कस के खा रहे हैं, मतलब सेम हाल है हमारे यहाँ। रमजान में देखो दिन भर भूखे रहेंगे, शाम जिसके- को पेल के खा रहे हैं। जिसके घर में महीने का खर्चा किचन का 6,000 था, नवरात्र की वजह से इस वक्त 9,000 हो गया है। और सेंधा नमक भी डाल दे, वो सेंधा नमक टाटा डाला से है। नमक आजकल चल रहा है, भर्र से गिरने वाला, हाँ। चिपका हुआ नहीं है। ऐसे छोड़ी पूरा एकदम झर्र से गिर जाता है, एकदम मई की दोपहर में तपी हुई रेत के माफिक, एकदम उस तरह का नमक डाल करके पेलम पेल चल रहा है। दे देसी घी, दे जीरा, एकदम एकदम उसमें फर्स्ट क्लास। बस प्याज नहीं खा रहे हैं, लहसुन नहीं खा रहे हैं, बाकी कोई कसर नहीं है। अरे अभी नीचे गुलाटी जी के अच्छा, यहाँ ऊपर से मुनक्का भीग रहा है, बादाम पेल के चल रहा है, काजू हर छौके में है, किशमिश इसमें तो बच्चे ऐसे कटोरी में लिए टहलते टहलते खा रहे हैं, है ना। गजब आतंक मचा हुआ है। हम व्रत वालों को हम देख लेते तो घबरा जाते हैं कि जेब में ये बिल्कुल अन्ना हजारे टाइप फास्ट है कि मंच पे लेटे रहो, पीछे जाके खा लो। स्टील का गिलास भी रहेगा। स्टील के गिलास में पता नहीं क्या पी रहे हैं। खैर, वो अभी नीचे गुलाटी जी के यहाँ ना, किसी वो आया कोई सज्जन, बोले कि अरे फास्ट वाला फूड है क्या आपके पास? बोले हम लोग बर्गर पिज्ज़ा नहीं रखते, बगल वाले में मिलता है। लेकिन आपने पहले तो वैसे रखा होगा उपवास, मतलब हम बचपन में उपवास रखते हैं। मैं सुबह- जन्माष्टमी मंगल का रखता था स्कूल के दिनों में। सुबह उपवास हमने कई बार तय किया कि उपवास रखेंगे, लेकिन 12 बजते बजते जब सूर्य एकदम तब जाता है ना, तो सूरज भी कहता है कि बेटा जिसके यहाँ सोलर कुकर था ना, वो भी अब खाना खाने बैठ गया है, तुम कब तक ऐसे रहोगे? अच्छा, कोई महतारी दुनिया की, नौ दुर्गा से लेकर के और आपकी अपनी महतारी मौसी तक, कोई भी महतारी आपको भूखा नहीं देख सकती। अगर आपको लगता है कि आप भूखे रह के माँ को खुश कर लेंगे तो आप निरे मूर्ख हैं, क्योंकि माँ बच्चे के खाने से खुश होती है। जब बच्चे को माँ को अपना गुस्सा व्यक्त करना होता है तब वो नहीं खाते हैं। तो माई की आराधना कर रहे हो तो पेल के अच्छा खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, है ना, अच्छे मन से खाओ, समय से खाओ, बढ़िया चीज़ें खाओ जिसको देख के खुश हो। यही सारी चीज़, व्रत का नाम मत लो। डाइटिंग में ज़बरदस्ती धर्म को घुसेड़ना है ठीक नहीं। डाइटिंग करना है कर लीजिए। अब आप मतलब कुछ जोड़ने के नाम पे पैदल चलने लगेंगे, देवताओं को खुश रहने के नाम पे आप भूखे रहने लगेंगे, है ना, तो ये बहुत विचित्र है ना, अजीब सा है। भूखा कोई नहीं रह रहा है। मुझे तो ये सब जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को फास्ट प्रॉपर रखना चाहिए। अरे हर चीज़ का दाम महंगा हो गया है। अगर रखना है तो फास्ट रखें ना, मत उपवास का मतलब उपवास होता है। ये क्या है कि मतलब अरे ये खा रहे, ये व्रत का स्पेशल खाना है। दुकानों में जाओ, व्रत का स्पेशल खाने लगे हुए हैं। हल्दीराम में पूरा माउंटेन बना के रखा उन्होंने व्रत के खाने का। उसमें नमकीन भी है, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है, इसमें ब्लैक पेपर दिस दैट। ओहो, फास्ट रखने के लिए कितनी सारी चीज़ें। आप देखिए, लोगों को इलाज मिले ये फास्ट करने की ज़रूरत है। फास्ट रखना है तो इलाज की प्रक्रिया फास्ट कीजिए, जुडिशरी, है ना, जुडिशरी को आप फास्ट कीजिए, पुलिस के रिस्पांस टाइम को फास्ट कीजिए, SOS कॉल को फास्ट कीजिए, ट्रेनों को फास्ट कीजिए, जो बसें चल रही हैं उनको फास्ट कीजिए, है ना, ये सब चीज़ों को फास्ट कीजिए। कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे 5 साल में 4 साल में कोर्स पूरे हो रहे हैं, 3 साल वाले, उनको कैरिकुलम को सही कीजिए, फास्ट कीजिए। आप मनाही को फास्ट करे दे रहे हैं, और जो फास्ट हुआ है सब स्लो हैं।
अरे हम खाए नहीं हैं। आज हमको एक सवेरे नाम मैं लूँगा, हमारी टीम में ही एक सदस्य हैं, मैं लैंगिक पहचान में नहीं बताना चाहता हूँ। उनका सवेरे आया, सर बहुत थकान है, व्रत चल रहे हैं, क्या करूँ, छुट्टी ले लूँ? तो हमने कहा वाह, उनको लगा पता नहीं क्या रिएक्शन है, तो उनका ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो हमने कहा कि मैं अच्छा बता ही देते। हमने कहा मैं दो देवियों से पंगा नहीं ले सकता हूँ, एक आप और दूसरा जिनकी आप आराधना कर रही तीनों देवी जो। तो हमने कहा जैसी आपकी इच्छा हो। कहा ठीक है फिर मैं घर से काम कर लेती हूँ। हमने कहा यथोचित। मैं ये जो स्लो हो जाते हैं ना लोग, इससे बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ बांग्ला सर्विस जो आज तक बांग्ला वेबसाइट है, उसके एडिटर है केशवानंद धार दुबे, गोरखपुर के हैं लेकिन बंगाल में पैदा हुए, संपादक बांग्ला के हैं। उनको देख के लगता है कि वेंटिलेटर मंगा लें, आज 5वां दिन है। हाँ, उनको व्रत करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनके जीवन में व्रत जैसा कुछ है नहीं। छुआरा भी स्वस्थ दिखता है उनसे, उनकी स्थिति ऐसी है, छुआरा भी उनसे स्वस्थ दिखता है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं व्रत पे हूँ। मैंने कहा पिछली बार कब खाया था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है वैसे शरीर पे। तो बताइए, मूरी जौन है कटहल के भाव बिकना चाहती है। मैं ना स्कूल के टाइम पे जब व्रत रखता व्रत था, का भोजन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए एक चीज समझिए, व्रत जो है एक तरह का, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा या किसी प्रण। चीज का संकल्प लेना, संकल्प। टास्क सेट करना। मैं आज से अमुक चीज नहीं खाऊंगा, मैं आज से अमुक व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, मैं आज से रोज सुबह 5 बजे से पहले जगूंगा, मैं ये पुस्तक पूरी करके ही दूसरी किताब खरीदूंगा, मेरे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, जब तक ये रिटायर नहीं होते हैं तब तक मैं नए कपड़े नहीं बनवाऊंगा, मैं आज से इस टोले में नहीं जाऊंगा, मैं आज से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये व्रत है, ये करके दिखाइए। व्रत करना तो ये करके दिखाइए। गाना ना ये करके मैं 9 दिन तक आयोडाइज्ड नमक वाला खाना नहीं खाऊंगा। ये वाला व्रत हो रहा है। ये वाला व्रत हो रहा है अभी। मैं टाटा का सेंधा नमक खाऊंगा। हाँ, टाटा गोज पिंक। पिंक सॉल्ट ही सेंधा नमक होता है। पिंक सॉल्ट जो है वही सेंधा नमक। सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट जो बोलते हिमालयन हैं, पिंक पाकिस्तान सेंधा है में वो। पहाड़ है, मैंने सुना है सेंधा नमक के है। पहाड़ों से ही आता है वो। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरे है। माँ भी तो पहाड़ों की है ना, पहाड़ा वाली है। लेकिन उसमें ना व्रत रखने का एक बचपन में जो मुझे मजा, आनंद जो भी आप समझे वो आता था यार जन्माष्टमी पे। जो लोग सरसों के तेल में छौंकी हुई भुजिया खा खा चढ़ जाते हैं ना, उनको घी में कल्हारे हुए जीरे आलू बहुत मजा देते हैं, आनंद है ना। खास करके अगर कढ़ैया में हल्का सा लग गया हो और ऊपर जो है ना क्रंच आ जाए ना, एक भुसभुसहे आलू में चमड़ी उसकी बादाम की छिलके जैसी चकत्तेदार कुरकुरी हो चुकी है, इससे अच्छा क्या होगा। इसके लिए व्रत रखना पड़े, रोज रखे। एक हमारे यहाँ बनता था आलू का हलवा, मीठा। सुना है आपने कभी? देसी घी खूब सारा डाल के और आलू खूब सारा, मतलब उसको वो करके मैश करके, वाह, और आलू का हलवा वो, और एक लौकी की खीर, वो भी घी में ही वो करके। हम लोग के यहाँ शकरकंद की खीर बनती है। हाँ, तो मैं वो मुझे पसंद थी। शकरकंद उसके को भी तो चक्कर आलू में- बोलते हैं ना, नहीं मतलब स्वीट पोटैटो। हाँ हाँ वही। तो ये 2 चीज़ें होती थी जो मैं बहुत समय से मैंने इसीलिए नहीं खा पाया हूँ, क्योंकि व्रत नहीं रखा है। अच्छा, ये व्रत में मिलता है? ये रख हमारे लो यहाँ यार। व्रत में- हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो, पहले ही खा लो। हाँ। नहीं यार, तुम ना रखो, लोग तो वीडियो भी देख रहे हैं, हम दोनों पे आरोप लगेगा हाँ। कि खुद तो फटे जा रहे हैं, इसको कह रहे व्रत रखो। ना भैया तुम ना रखो। आप लोग वो रखिए ना, वो अभी एक बड़ी कूल चीज़ है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, या या you got it, bro. आफ्टर हैंगओवर इट हैपेंस विद मी। मैं तो इंटरमिटेंट रोज ही रखता हूँ, कुछ फर्क नहीं दिखता। इंटरमिटेंट में क्या होता है, 16 घंटे नहीं खाना ना, ऐसा अक्सर होता है। मतलब मेरा उसका 16 यही घंटे है नहीं कि खाता। सिर्फ भूख लगने पे खाना, नहीं तो नहीं खाना। मतलब ये नियम नहीं कि सुबह उठ गए तो अब नाश्ता करें, ये नहीं है। आपको अगर 2-1:30 बजे भूख लग रही है तो वही शाम का ब्रंच नियम है। होता है कि 8 बजे के पहले खा लो, हाँ, शाम को पहले सुबह का खाना। कोई नियम नहीं है। यार भूख लगने पे ही आदमी खाता है भारत में। ना नहीं, लोग घड़ी देख के खाते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य के हिसाब से घड़ी देख के खाना ज़्यादा बेहतर जो है। लोग कहते हैं ना कि समय पर खाया करो वरना तबीयत ठीक नहीं रहेगी, एक पूरी थ्योरी है। तुम समय का ध्यान नहीं रखते हो खाने में, तो उनका मतलब यही होता है कि अब 2 बज गए, अब खाने निकलो। ताकि बहुत भूख ना लगे और बहुत सारा ना खाएं आप, जबकि इंटरमीडिएट फास्टिंग ये कहती है कि सिर्फ टूंगते रहें। हाँ,
हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं टूंगने वाला अच्छा होता है। हाँ, वही बहुत टूंगने लोग वाला बोलते हैं ये टूंगने वाला अच्छा नहीं होता है। ना नहीं, जो अभी आदि सभ्यता से निकल नहीं पाए हैं वो अभी भी ये कहते हैं कि टूंगने वाला अच्छा नहीं है। जितना कैलोरी बर्न हो रहा है उसी हिसाब से इनटेक होना चाहिए। स्कूटर में टंकी है 12 लीटर की और उसमें हम 18 लीटर भरने की कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं होगा ना, ताऊ छलक जाएगा। छलक के क्या होगा, सब फैट। उसके पक्ष में, इंटरमीडिएट फास्टिंग के पक्ष में ये है कि ना, वो जब वो अपनी बॉडी की सुन करके फैसला लेना है तो आपकी बॉडी को रिजुविनेट होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। और एक थ्योरी है मिसफोल्डेड प्रोटीन बोलते हैं, जो प्रोटीन का एक बिगड़ा रूप होता है जो ऐसी जगहों पर जा कर के जमा हो जाता है कि वो आर्टरीज़ को और उसको ब्लॉक करता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो मिसफोल्डेड प्रोटीन बाहर निकलता है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं मेरी कि बॉडी तो फास्टिंग, हमेशा बोलती है कुछ ना कुछ खाते रहो। वही तो हम इनसे कहने आ रहे थे कि अगर शरीर का सुनेंगे तो हो गया गेम ओवर। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि शरीर कहता है कि भूखे रहो, ये आत्मा कहती है खाओ, सब नश्वर है। हमारा दोनों कहते हैं। नहीं, उसमें दिल है कि मानता नहीं है, तो उसमें मतलब वो मन वाली बात है। इसमें भी फास्ट वाले में भी एक थ्योरी ये है कि अगर आपका खाने का पैटर्न और फास्टिंग इम्पोज्ड है तो उससे भी आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और उससे भी 10 तरह की व्याधियां आ सकती हैं, क्योंकि वो ओवरऑल इम्यून के पैटर्न को प्रभावित करता है। इसलिए लोग भूख से मरते हैं भैया। ऐसा नहीं कि केवल खा के लोग मरते हैं, लोग भूख से भी मरते हैं। खाने वालों के देश में हम भूल गए हैं कि लोग भूख से मरते हैं। हाँ, भूख से मरना एक चीज़ है, लेकिन कम खाने से नहीं मौत होती किसी की। हाँ, मतलब तो कम खाइए, खाते रहिए। हाँ, कम खा रहे हैं ना। अब जैसे हम 2-4 बाबा लोगों को जानते हैं, में एक आध तो मर भी चुके हैं। अब एक बाबा हमको मिले गंगा सागर में, उनका क्या था, वो चिल्ला जाला एकदम, और उस मौसम में वो 250 ग्राम देसी घी में 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम चीनी डलवा करके और उसका हलवा बनवा के खाते थे, सौंठ का हलवा। अरे 100 ग्राम सौंठ 250 ग्राम घी में खा लोगे, उसके बाद में तो आप हाइपर एक्टिव रहेंगे ही ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप मतलब आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, आप बार्क हैं, है ना। तो मतलब आप सोचिए 100 ग्राम सौंठ में तो आदमी मतलब ऐसे कागज अखबार, अच्छा है कि अखबार नहीं पढ़ते थे वो, आग लग जाए, इग्निशन ट्रबल हो जाए उसमें। इट गिव्स यू विंग्स। तो और सौंठ इतनी, आप अदरक इतनी खाए हुए हैं, साला आप चेहरा एकदम आपका तमतमा रहा, पसीना गारे हुए हैं, आप स्वरूपानंद की तरह लाल टमाटर हुए जा रहे हैं। होबे करेगा। जो आदमी साला 250 ग्राम घी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई से या महीने भर में खाई से, उसका आपका क्या मुकाबला है, और ये आप एक दिन खा रहे हैं। तो डाइट के ताऊ थोड़ा थोड़ा खाने में भी क्या खा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरक में इतनी गर्मी होती है, बंदरों ने उसे टेस्ट तक नहीं किया। और हम लोग बंदरों की औलाद है, अदरक खा रहे हैं, बताइए, गजब कंट्रास्ट है भाई साहब। देखो, बाबा की आप कहानी बता रहे थे। एक बाबा हमारे भी हुआ करते थे गांव में, पटीदार। तो वो अवधि में एक कहावत कहते थे। वो कहते थे, जीवन में ये 2 दुविधाएं आए कभी भी तो इसका पालन करो, जाई कि ना जाई तो जाई। अगर ये दुविधा है कि जाना है या नहीं जाना है तो जाओ, जाई कि ना जाई तो जाई, और खाई कि ना खाई तो ना खाई। तो बोले इसका पालन करोगे तो जीवन बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये होता है कि खाने और ना खाने का असमंजस हो तो मत खाइए। हाँ, जाने ना जाने का तो चल लेना चाहिए। हाँ, वो ठीक ठाक फलता है। दूसरे वाले में मुझे कभी असमंजस हुआ ही नहीं। मुझे दोनों में असमंजस रहा है कि जाना और नहीं जाना अगर विकल्प हो तो नहीं जाता हूँ मैं। कि अगर नहीं जाना विकल्प है तो क्यों जाया जाए। और खाई नहीं खाई में मेरा क्लियर रहता है कि खा लेते, नहीं खाई से क्या उखड़ना है, खाना ठंडा हो जाएगा जो रखा है सामने। जब तक आप खाई स्थिति में आए तब तक ये खाई योग्य ना रह जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो वैसे आपकी डाइट ठीक ठाक है या जैसे डाइट हमारी एकदम चपसंट है, अभी भी कम खाते हैं लेकिन खा लेते हैं। 10-12 रोटी नहीं? हाँ, 10-12 रोटी तो कभी भी खाई जा सकती है। हाँ, 10-12 कोई चैलेंज नहीं। हाँ, 10-12 कोई चैलेंज बाबा ने मतलब 50 के ऊपर खाया हुआ है। कागज जैसी रोटी बनती है आजकल घरों में, उसके एक कौर की एक रोटी होती है, बताइए। उसके लिए एक विशेषण है जो मुरादाबाद का मेरा एक दोस्त कहता था कि इतना चावल तो हम दाढ़ में रख लेते हैं। हम अपने दाढ़ में रख लेना। हम अपने ननिहाल वालों से कहते हैं कि जितना चावल तुम साल भर में खाते हो उतना हम लोग नीम की जड़ में छींट देते हैं चींटियों के लिए।
पर एक चीज़ है जो व्रत का खाना है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जैसे सेब जो है पहले 80 का मिल रहा था, व्रत के समय 120 का मिलता है 9 दिन, है ना? 120 का कहाँ मिल रहा है हमको, बताओ, हम ऑर्डर करें। 200 रुपया किलो लेके आए ना। अच्छा, तो भाई मतलब साहब, आटे दाल का भाव आपको मालूम नहीं। 200 रुपये। अच्छा, सबसे बुरी स्थिति पुरुषों की है, इसको कई नारीवादी घेर भी सकती हैं, लेकिन सबसे बुरी स्थिति उनकी है। पुरुषों के पास कोई विकल्प नहीं होता है नवरात्र में कि आप कह रहे हैं कि मुझे नाश्ता टाइम पे, श्रीमती जी व्रत हैं, अब आप चाहते हैं कि सवेरे सवेरे वो प्याज लहसुन काट के छौंका लगाएं, तो उन्होंने पहले कह दिया 9 दिन व्रत रहेगा, कुछ भी लहसुन प्याज में नहीं बनेगा, ना आएगा। तो पहला तो सन्नी हाँ, बात ये बहुत आपका ये अजब हो होता है कि गया, हमारे किचन में नहीं आएगा। हाँ, है ना, तो हमारे किचन में कल नहीं है आएगा, अस्पृश्यता कानून लागू हो जाता है वहाँ तुरंत। दूसरे त्रासदी क्या होती है कि क्या लौकी और रोटी, मैं व्रत हूँ, घर के भी काम हैं, 4 चीज़ें नहीं बनाऊंगी, कमज़ोरी हो रही है, पूजा पाठ भी करना है, पारायण पाठ भी करना है, तो ये स्थिति आ रही। तो उसमें हमारी टीम में इस बार महिलाओं से था पुरुष व्रत में है। उन सबकी एक ही चीज़ कॉमन है, केशव को छोड़ करके सब विवाहित है। सबने हैक खोज लिया है, खुद भी व्रत रहो तो मामला बराबर ही कराएगा। हाँ, चलो कोई नहीं। 1-2 लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ हमारे अपने मोहल्ले टोले के, जो परिवार के संज्ञान में व्रत रहते हैं और बाहर भोजन करते हैं। और अगर रॉक सॉल्ट जो है ना, रॉक सॉल्ट अगर व्रत उसको बोलते हैं, तो मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। हमारा भी, मतलब हम तो सफ़ेद उजरा नमक खरीदे हुए ज़माना हो गया हमको, तो हम तो व्रत पे ही है। पर अच्छा, और कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि चिकन बनाते समय उसमें प्याज लहसुन नहीं डालता हूँ, केवल रॉक सॉल्ट एंड घी। लेकिन ये चीज़ जो है ना, जो महिलाओं के साथ वाला, सारे ये जो रिलीजियस कर्मकांड हैं या व्रत रखने की जिम्मेदारी महिलाओं के हिस्से ज़्यादा आई है। भयंकर दे दी गई और उन्होंने ले भी ली। और उसमें, हाँ, और उसमें समस्या ये है कि स्वास्थ्य को ताक पे रखकर आस्था को, और उनके विशुद्ध रिलीजियस रीजंस होते हैं। हमारी ये सब सभ्यता के रीजंस हैं। हमारी सभ्यता ने महिलाओं के पैर में जंजीर डाली और उनको बोला कि जंजीर कितनी अच्छी लगती है, इसको साफ सुथरा रखा करो, तो वो घिसते रहती हैं उसे, चमकाते रहती हैं। कोलगेट का पाउडर मुफीद है पायल की सफाई के लिए। वो मुस्कुरा के, जैसे वो काम कर रही हैं किचन में और उनको हल्का सा चक्कर आ गया और बैठाया गया उनको, अरे 9 दिन का व्रत रख रही हूँ ना, इसीलिए। प्राइड है उसमें। हाँ, आभूषण की तरह पहना 2 हुआ। महिलाएं बात करती हैं, पता है, वो शर्मा की बीवी करवा चौथ वो नहीं नहीं रखती। रखती, करवा चौथ वो नहीं नहीं रखती भैया, वो तो लंदन पढ़े हुए हैं सारे। करवा चौथ वैसे मुझे बहुत बाद में पता चला कुछ होता है, हाँ, फिल्मों से। हमारे यहाँ करवा चौथ हाँ, के हमारे बारे यहाँ में भी नहीं सुना है। था। माता जी हमारे पश्चिम से आई थी तो वो लेके आई करवा चौथ। अच्छा, वैसे एक धर्म है जिसमें पिताजी हमारे उस दिन भी गाली सुनते थे वैसे। बाकी दिन तो सुनते ही थे, उस दिन भी एक व्रत में आशीर्वचन। एक धर्म है जिसमें इजाज़त नहीं है व्रत, वैसे मतलब सब में है, रोज़ा है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुज़म में भी है। पारसी धर्म में, वो ज़ेन दवस्ता वाला जो अपना, उसमें मनाही है, क्योंकि उनका ना बड़ा बहुत क्लियर थ्योरी है कि अगर एविल चीज़ों से लड़ने के लिए आपको शक्ति की ज़रूरत होती है, और आप व्रत करके वो आप केपेबल नहीं रहोगे उससे लड़ने के लिए। तो बहुत ही मुझे साइंटिस्ट, इसलिए अच्छी बेकरीज उनके पास है, कमाल की कुकीज़, कमाल के केक, कमाल की डिशेज, एक एक तरह की फिश की डिशेज, मटन की डिशेज, आप देखिए क्या प्रिपरेशन। खाए के खिचड़ी पूछना उखरी, वो वाला है इनका। मरना इतना कष्टप्रद नहीं होता पारसी में, तो मैं बन जाता पारसी। मरना कष्टप्रद कैसे होता है? मतलब वो कहते हैं टांग देते हैं, फिर चील का आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अरे लेकिन बहुत छीछा लेदर तो हो जाएगी, ठीक नहीं लगता है क्या है कि। शुभम तिवारी पिछले दिनों क्या था, तो व्रत रखे हुए था, तो बोले क्या है तुम, बोले 3-4 दिन से व्रत रखे हुए हैं, कुछ ये था। बोले क्यों? बोले ईश्वर से और थोड़ा राब्ता कायम करना है, कि बोले और 10-12 दिन रख लोगे तो ईश्वर हाथ मिलाने आ जाएगा। मतलब पर व्रत जो है ना अच्छा होता है अगर आप बीच बीच में रखें तो। अगर आपने फोर्स्ड फास्ट किया है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। वो टॉक्सिन्स को कहते हैं कि बॉडी के लिए वो अच्छा होता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। पर वो अगर आप मतलब रिलीजियस रीजन से नहीं रखें, आप ऐसे भी एक निश्चित वक्त के बाद अपने आप को भूखा रख सकते हैं एक दिन।
आपको अच्छा लगेगा और आपके शरीर के लिए वो अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। 9 दिन एक साथ रखना है रखिए, 1 महीना भी रखिए, संथारा भी कर सकते हैं आप। एक Choice तो महीने है वाला अपने तो पास। गजब थ्योरी है, वो गजब ही है। जो 1 महीने वाला ये पूरा रमजान का व्रत है, वो तो अपने को समझ में नहीं आता है कि उसका लॉजिक क्या लेकिन है। वो ज्यादा टफ है ना, कोई टफ नहीं है। क्यों उसमें पानी भी नहीं बहुत पीना। खाते हैं यार। वो एक रात में एक बार खाना है ना आपको। अरे रात भर खाते कहाँ हैं एक बार बहुत। रात भर खाना है, पर उसके बाद जहाँ वक्फा थोड़ी बहुत ठंडक। बड़ा है अच्छा, ना। दिन में खा नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी इतनी होती थी। उनका रात में खाते हैं गुरु, दिन में भूखे रहते हैं। अब आप 4 बजे 5 बजे 4 प्लेट नहारी 12 बाखर खाने लपेट के सोएंगे तो 2 तो बज जाएगा सोने में आपको। फिर 2 बजे आप जगेंगे तो उसके बाद फिर अगनाई लेंगे, फिर आप कहेंगे चलो दोपहर की नमाज कर लेते हैं। अच्छा, इफ्तार में क्या है? ऐसा करो, आज पकौड़ी बना लो प्याज वाली, है ना, और तरबूज का शरबत। कल रुआवजा था, मजा नहीं आया। आज अरे तरबूज 2 है। बजे से इसी बात पे चर्चा होती है कि हाँ। थोड़ी देर में होने वाला है। और 4 साढ़े 4 बजे तक सब बिछाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हर आदमी के हाथ में फ़ोन होता है। अजान ऐप है, जहाँ इफ्तारी का अजान का ऐप ने कहा ट्विंग और तुरंत आक्रमण, एकदम रामानंद सागर की तरह जो है। छोटे शहरों में पता नहीं, यहाँ भी कुछ इलाकों में होता हम होगा। पूछते हैं अपने दोस्तों से एक बहुत कमाल का सवाल, जिसका जवाब कोई देता नहीं है। हिंदुओं से भी पूछते हैं, ज्योतिषाचार्यों से, और मौलवियों से, मुसलमानों से भी पूछते हैं कि अब से 300-400 साल पहले, 200 साल पहले, जब ये सेकंड मिनट इन सब का हिसाब किताब नहीं था, तब भी क्या इतनी ही बेकली होती थी इफ्तारी खोलने की? तब मस्जिदों को मस्जिदों की आवाज़ नहीं आती थी, मंदिरों को मंदिरों की आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि गिरजे, मंदिर, मस्जिद, ये सब गुरुद्वारे, ये सब लाउड स्पीकर से मुक्त थे। घड़ियाँ लोगों के पास और घरों में कहीं भी नहीं होती थी। तो आप कैसे बताते थे कि नहीं सुबह 3:15 बजे करीब इनका जन्म हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट देखो 3:25 यार, एक घड़ी बदल गई इतने में। अरे भगवान राम की टाइम कौन घड़ी देख रहा था? कृष्ण की टाइम कौन घड़ी देख रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी और इनके टाइम पे कौन घड़ी देख रहा था? घड़ी रहबर नहीं की। लोगों को अपना दिन नहीं पता है कि किस दिन पैदा हुए, लोगों को ये नहीं पता कि किस सन में पैदा हुए हैं। पहर मालूम होता था लोगों को। हाँ, पहर पता होता था। हे भोर हुआ चाहत रही। सोमवार था, भोर होने वाला था, इस टाइप का होता है। लेकिन वो छोटे शहरों में मैं रहा हूँ, ऐसी जगहों पे सुबह सुबह ऐलान होता है मस्जिदों से, उठ जाइए सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाइए सहरी, और वो 15-20 मिनट तक लगातार वो ऐलान चलता होता है। हाँ, उसमें जब फिर लाउड बाकी स्पीकर नहीं थे तब क्या था? खैर मुस्लिम भी उठ जाते हैं उसमें। तब उठे ही रहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में कुछ लोग जो है वो चले जाते हैं, कहते हैं कि इससे जो है मेरी नींद में खलल हो रहा है। जो गाना वाना गाते हैं। हाँ, फिर गाना गाते हैं जवाब में। हाँ, वो दुबई जाके रहते हैं, वहाँ लाउड स्पीकर जो है मास्टर स्ट्रोक ना वो। तो कहते हैं कि तुमने मुझे जगाया है, मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने गाऊंगा। बदला ले लेते हैं एकदम। तो लेकिन आपने एक अजीब चीज देखी क्या, ये मतलब एक थी तुम तो ये पहले बहुत भी। गलत लगा दी हो कैमरा। हम्म, इसमें तुम हो दुर्बले, हम दोनों लोगों के पेट है, दोनों पेट में मत दिख ही रहे हैं। पेट नहीं दिख रहा, पेट काट दीजिएगा। दूसरा क्या है, पेट नहीं का पेट मत काटो यार, पेट पे ला तो पेट काट, ये सब ठीक नहीं। पेट दूसरा काटने को क्या क्या है? बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, पेट बेरियाट्रिक सर्जरी। गजकरी जी नहीं नहीं नहीं। नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, उन लोगों के नाम न लीजिए जिनके भी कटे हैं वो वापस आ गए। नाकाम है ये, सक्सेसफुल नहीं। तो एक चीज़ मैंने देखी अभी, जो ये नवरात्र के जो मेले लग रहे हैं, वहाँ खोजा जा रहा है लोगों को रिलीजन क्या है। अच्छा, लोग नाम बदल के जा भी रहे हैं, हो सकता है पहले भी जाते रहे हों, पर उनको खोज करके निकाल के आइडेंटिफाई करके कि ये दूसरे मज़हब का है, मारपीट भी उनके साथ की। हाँ, गरबा में पूरा मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, अभी से नहीं, पिछले कई सालों से गरबा आयोजकों ने ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई मुसलमान आएगा तो उसको लव जिहादी डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पिटाई करेंगे, है ना। और चूंकि ये उत्सव जो है गुजरात में मेनली, पर उससे सटे राज्यों में और बड़े शहरों में होता ही है। और हमारे यहाँ पहले से एक दूसरे के सार्वजनिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का नियम था। और लोग, इसमें क्या होता है, डांस होता है, हालांकि वो
माँ की आराधना के लिए होता है, ये भी सच है, पर उसका जो धार्मिक एंगल है ना वो दिखता नहीं है। उसका एक सामाजिक और वो सेलिब्रेशन का एंगल दिखता है और उसमें लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं, पर अब वो संभव नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड जो है ना मामला टाइट हो गया है। हाँ, गर्भम बहुत शादी तय हो जाती है तो ये है कि इन लोग की नहीं हो। हाँ, अब होता है कि भाई शुद्ध रखो। आप जो अपने मूर्ति विसर्जन के ले जाते हैं तो मुस्लिम एरिया से मत ले जाइए। एक तो देश में हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया बन गया है, उस हिसाब से तो भारत ही हिंदू एरिया है ना, और वही विचारधारा जो है वो बढ़िया मजबूत पकड़ रही है कि भारत ही हिंदू एरिया है। फिर मकबूल भी यहाँ होली भी नहीं खेल पाएंगे, मतलब हम उनके साथ खेलना चाहें तो भी नहीं। अब ये हो गया ना कि मकबूल मियाँ को भी लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं खेल सकते। मकबूल बिया से दोनों लोग बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मकबूल बिया आप होली नहीं खेल सकते, मकबूल बिया के घर अपने वाले कह कह रहे हैं। कि होली खेलोगे, बहुत बढ़िया है, धिक्कार है तुम्हें, होली खेलोगे, सो मच मुसलमान हो कि काफिर। हाँ, अकेले अकेले खेलो मोबाइल पे, बस अपना ऐप अपना डालो खुजाओ। बस। राजेश श्रीवास्तव कहते थे ना मेट्रो में हाँ, पकड़ के कि बहुत भीड़ है चल रहे हैं, फिर उसी में आवाज आती है अपना अपना खुजाओ। ठीक है, तो अपन अब बिजार स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। व्रत के साथ जो तजुर्बे 3 तालियों के रहे हों, व्रत उपवास किसी भी तरह के अनशन के साथ, व्रत के भोजन के साथ, ऐसे अपन माहौल में भी भेजिए। बॉस ये देखो 3 ताल सुनने वाले एक दूसरे को 3 ताल सुनना ताऊ एक व्रत है। एक दूसरे को ये नहीं कहते कि तुम नहीं सुन सकते, है ना। नहीं, और और व्रत है, और सुनने लोग वाले व्रत आपस में पूर्वक सुन बातें रहे हैं। करते हैं। इस देश में यही बहुत बड़ी चीज है इस वक्त में कि लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। जो भी लोग इस वीडियो में ये बिस्लेरी की बोतल देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि हमने बिस्लेरी से पैसे नहीं लिए हैं, मिलेंगे तो ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं मिले हैं। हाँ। और अब अगली बार तक, अगले एपिसोड से पहले हमसे अप्रोच कर ले ये कंपनी, वरना अगली बार से इसका स्टिकर हटवा देंगे। हाँ, नंगी बोतल दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा। ये हरियर अच्छा नहीं लग रहा वैसे। ठीक है, तो बिजार स्टोरी है गुजरात के अहमदाबाद से। देवी की उपासना में एक चीज बस मैं जोड़ना चाहूंगा, व्रत के अलावा भी तो 9 दुर्गा है ना, केवल व्रत भर तो है नहीं। तो शक्ति की उपासना जो है उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज हमेशा से रही है कि शक्ति की उपासना कभी भी सामूहिक नहीं रही है। शक्ति की उपासना बहुत ही व्यक्तिगत है, क्योंकि देवी उपासना और शक्ति की उपासना वो स्वयं की शक्तियों के बोध और परिमार्जन का तरीका माना गया है धर्मशास्त्र के हिसाब से। तो जब आप देवी के सभी पाठों को पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, जब उनका आप आवाहन करते हैं तो उन मंत्रों की प्रवृत्ति, उनका चैंट, उनके जो ध्वन्यक प्रभाव उनके हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ऊर्जा देने वाले हैं। आपको मंत्र पढ़ते हुए, दुर्गा के मंत्र पढ़ते हुए एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। मुझे चंडी पाठ में बहुत आनंद आता है, मैं पढ़ता हूँ, और मुझे नवरात्र का इंतजार नहीं करना पड़ता है। मैं पढ़ने या चंडी पाठ सुनने में मेरा कभी भी मैं सुन चंडी पाठ वो 40 वाला या 40 वाला नहीं, चंडी पाठ मतलब कि संस्कृत कवच, वाला। कीलक, अर्गला स्तोत्र, देवी सूक्तम, कुंजिका स्तोत्र, रात्रि सूक्तम, ये सारी चीज़ें, तो ये मैं सुनता रहता हूँ। उनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे कंठस्थ भी हैं। तो शक्ति की उपासना बहुत ही व्यक्तिगत है, और इसलिए इस चुंबकत्व को और इस शक्ति की उपासना वाली चीज़ को आप बहुत व्यक्तिगत होकर के साधने की कोशिश कीजिए, अगर आपका धर्म में यकीन है। अगर आपका धर्म और रिचुअल में यकीन नहीं है, तब भी स्पिरिचुअली, आध्यात्म के एक लार्जर उसमें स्पेक्ट्रम में आप उन तरंगों को और उस अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। मैं करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मुझे उसके लिए किसी भी तरह के व्रत की या किसी भी तरह की थाल की या किसी भी तरह के और प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। मुझे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं इतने लोगों को पूजूं या इतने लोगों को खिलाऊं या कन्या पूजन करूं या ब्राह्मण पूजन करूं या अष्टमी का यज्ञ करूं या नवमी का। हाँ, जौन हमका पारायण ठीक करूं। लगे वो हम करब। हम बैठ के पाठ करते हैं, उसी में हमको आनंद आता है, हम सीधे कनेक्ट होते हैं। अपनी महतारी को फोन कर लेते हैं, 4 गाली वो देती हैं और ऊर्जा महसूस होती है, एकदम टाइट रहता है मामला। आप लोग भी यही कीजिए। ठीक बात है। हाँ, शक्ति की आराधना ना घर से शुरू होती है एक्चुअली, दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। पर जो करते हैं मैं उनके साथ हूँ, एकदम ढोल गाजे बाजे के साथ करें, पूरा आनंद उठाएं। त्योहार है तो फिर सबसे खुशियाँ बढ़िया होनी चाहिए। और त्योहार में खास करके ना ये
मारपीट, और सबसे बढ़िया नौ दुर्गा फसाद हमारा, मत करे ये सब यार। नहीं। इसको छोड़ दे, 9 दिन 10 दिन तो दुर्गा शांति पूजा रखो। सबसे अच्छा हमारा हजारीबाग में बीता है सन 2002 में, 2001 में सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा। मतलब 3 दिन आखिर के हम पहुंचे थे, तीनों दिन मोहल्ले में खटाखट कट रहे थे, पक रहा था। जिसके घर के सामने निकलो कहता तो नहीं थोड़ा सा तो खा के जाना पड़ेगा। यहाँ तक हाला हल जो है ये प्रसाद कह के खिलाते हैं, ये बहुत ही गलत है। मना बहुत नहीं ही किया गलत। था। नहीं, उसमें दिक्कत ये होती है, सबसे अच्छा बड़ी इसलिए दिक्कत- बिहार में सबका नाम में प्रसाद लगा रहता है। अभी ना प्रसाद खा के पड़े क्या हुए होता है सब। कि पहले फ्रिज व्रिज तो होता नहीं था। अच्छा जब ठीक है, मेजर समस्या ये है मेजर भाई समस्या साहब। थी। फ्रिज व्रिज होता नहीं था, अब उसको कहीं स्टोर कर सकें। अच्छा, आपके घर में सदस्य हैं 3 या 4, ऐसे लाते तो 1 किलो ले आते थे, 1.5 किलो ले आते थे, 2 किलो ले आते थे, 8 किलो को काट दिया। और आपने आज 10 किलो का काटा है। ठीक है, अब उसका क्या करोगे? वो चारों तो सफिशिएंट नहीं है फिनिश करने के लिए, तो उसको नाम दिया जाता है प्रसाद। और दरवाजे पे वेट करते रहते हैं, कोई गुजरे और उसको तुरंत, अरे प्रसाद खा के ए जाओ, नंदू यहाँ प्रसाद खा के जाओ। और स्टील के थाली में 5 पीस झूरे झूरे एकदम लपटा हुआ मसाले और वाले। हाँ, और वहीं पे प्रसाद को बेटा बर्बाद नहीं करते, हाँ। बस बैठ आराम से खाओ, उसके बाद मीठा देंगे। नहीं उसका कहे तीखा लगा तो कहे थोड़ा भात दे दो, मोटिया भात उसके साथ में, आओ लपेटो बेटा। और मालपुआ खाओ, मिलेगा। प्रसाद की वजह से तो आज तक नंबर 1 है। हाँ, यहाँ पे बात जो है आज तक के संपादक, आज तक चैनल के संपादक सुप्रिय सबके प्रसाद जी कर्ता की हो धर्ता रही है। सुप्रिय प्रसाद के बारे में हो रही है। वो आज तक को लीड करते हैं और आज तक हमेशा नंबर 1 बनाते हैं।